जय महाकाल, हर हर भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 9 दिन, ये नवरात्रि के शुभ दिन आप सभी लोगों के लिए घर में आनंद, मंगल और समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, मैं प्रयास करती हूँ कि गुरुजी की कथा के द्वारा सुनकर आपको छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय बताऊँ जिससे आपके जीवन में बहुत ही समृद्धि आए, सुख आए और जो लड़ाई झगड़े क्लेश आपसे दूर हो जाएं। आज मैं बहुत ही सुंदर उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन ये उपाय बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि इसमें जो मैं हर वीडियो में 2-3 उपाय बताती हूँ, उसमें से यदि आप एक उपाय भी कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए वह उपाय में कुछ भी आपको बाहर से नहीं लाना होता। वो छोटी छोटी सामग्रियों द्वारा गुरुजी की कथा में सुनकर ही मैं उपाय बताती हूँ और प्रयास करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से पूरे में समझ में आ जाए और आप उपाय अवश्य करें अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। दोस्तों, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको मैं एक ऐसा उपाय बताऊं जैसे कि हम अपने घर में चौकी नहीं बिठालते हैं, माता की चौकी नहीं बिठाल पाते हैं, घट स्थापना नहीं करते हैं, कलश स्थापना नहीं करते हैं या अखंड दीपक किसी कारण से, क्योंकि परिवार में रहकर हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। यदि पुरुष हैं तो ऑफिस भी जाना है, महिलाएं भी आजकल कामकाजी हो गई हैं। महिलाओं के साथ तो एक और प्रॉब्लम होती है कि यदि आप अकेले रह रहे हैं और पूजन पाठ भी आप स्वयं ही करते हैं, यदि इस समय में आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो आपके वह कोई भी आप संकल्प लेते हैं, कोई भी पूजन शुरू करते हैं और अधूरा रह जाता तो आपके मन में कहीं ना कहीं क्लेश होता है, दुख होता है, कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक गिल्टी फील करते हैं। तो आपको एक उपाय ऐसा बताने जा रही हूँ, जैसे आप अखंड जोत नहीं जला पाते हैं तो आप यह कार्य कर सकते हैं। शाम के समय जब सूर्यास्त का समय हो, जब आप एक दीपक ले लें, उसमें लंबी बाती लगा लें और प्रयास करें कि आपको शुद्ध गाय का घी मिले। आप लंबी बाती लेकर उसको घी में डुबोएं और थोड़ा सा घी डालें। और यदि आपने घर में आपके माता की तस्वीर है, फ़ोटो है या जो भी चीज़ है, मूर्ति है, यदि दुर्गा माँ की है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं है तो आप दूसरी कोई सी भी मैया, केला मैया, जो भी आपकी कुल देवी हैं वह हो सकती हैं, माँ लक्ष्मी हो सकती हैं, उनके समक्ष आप दीपक प्रज्वलित करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो उसका डायरेक्शन होता है, बत्ती का जो डायरेक्शन होता है, जो जलती हुई बत्ती का की लो का डायरेक्शन होना चाहिए, वह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। या तो आप पूर्व में रखें या आप उत्तर दिशा में रखें। और वैसे सर्वश्रेष्ठ उत्तर दिशा में माना जाता है, लेकिन पूर्व दिशा भी श्रेष्ठ ही मानी जाती है। लेकिन दक्षिण दिशा में आप अवश्य कोशिश नहीं करें, आपको करना ही नहीं है, दक्षिण दिशा में नहीं रखना है, क्योंकि यदि आप दक्षिण दिशा में बाती प्रज्वलित करते हैं, उसका मुख यदि दक्षिण दिशा की तरफ होता है तो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई अनहोनी घटना होने का अंदेशा बढ़ जाता है। जो पितरों का स्थान है, इसलिए वहाँ आप देवी के समक्ष उस दिशा में डायरेक्शन करके आपको बाती नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और आप यह कार्य प्रतिदिन 9 दिन तक कर सकते हैं। तो आप जो अखंड ज्योति का आपको पुण्य मिलना है, वह आपको फल सिर्फ थोड़े से घी में और लंबी बाती लगाकर ही मिल सकता है। आप करें एक कार्य। आपका पहला उपाय तो ये हो गया। और दूसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ कि आप ये कोई से भी दिन, 9 दिन में से कोई से भी दिन कर सकते हैं। अच्छा, बाती के लिए एक और बात बताती हूँ मैं कि आप यदि प्रतिदिन कोई कारण से नहीं लगा पा रहे हैं तो कुछ दिन ऐसे होते हैं मैया के जिसमें आप लगा के पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पंचमी तिथि हुई, अष्टमी तिथि हुई, नौमी तिथि हुई। ये 3 तिथियाँ ऐसी होती है कि यदि किसी कारणवश आप 9 दिन लगाते तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि किसी कारणवश नहीं लगा पा रहे हैं 9 दिन तो आप इन तिथियों में भी लगाते हैं तो आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरा उपाय यह है कि आपको 2 पान के पत्ते लेना है। आप यह कार्य मंदिर में भी कर सकते हैं, कहीं आपके आसपास मंदिर, दुर्गा मंदिर है तो वहाँ भी कर सकते हैं। नहीं तो यदि आपने घर में भी माँ को विराजमान करके रखा है, तस्वीर भी लगी हुई है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। आपको 2 पान के पत्ते लेना है और किसी दिन भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिन विशेष नहीं है। आप 2 पान के पत्ते लें। पान के पत्ते का विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात तो साबुत होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, उसे घर लाकर धो लें। बाकायदा उसमें डंठल होना चाहिए, उसकी आगे की नोक टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप थोड़ी सी हल्दी
चुटकी भर हल्दी ले लें और एक दूसरी कटोरी में चुटकी भर कुंकू ले लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हल्दी और कंकु का क्या महत्व होता है। हर पूजन पाठ में, हर श्रेष्ठ कार्यों में कंकु का भी उपयोग किया जाता है, हल्दी का भी उपयोग किया जाता है। और मैया को, माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को, माँ केला मैया को, सभी को कंकु और हल्दी बहुत ही प्रिय होती है। आप थोड़ी थोड़ी सी ले लें, उसमें शुद्ध जल डालकर उसे पेस्ट बना लें। और जो पान के पत्ते आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और यदि आप मंदिर में जाकर करते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन घर के मंदिर में भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। आप करें, उसमें एक पान का पत्ता लें, उस पर हल्दी का तिलक करें, छोटी सी बिंदी बनाएं और दूसरे पत्ते पर रोली की यानी कंकु की बिंदी बनाएं और उसे माता के चरणों में, अपने घर में जो मंदिर में माता विराजमान हैं उनके चरणों में रख दें। और एक लंबी बाती का घी का दीपक, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इस लंबी बाती का जो डायरेक्शन है आपको दक्षिण दिशा की तरफ बिल्कुल नहीं रखना है। आप जहाँ माता की प्रतिमा विराजमान है या माता की तस्वीर लगी हुई है आप वहाँ करके रख सकते हैं। आप रखें और थोड़ी देर तक बैठे रहें, जब तक दीपक प्रज्वलित है जब तक बैठे रहें, और उसके बाद जो भी मन की कामना है वहाँ करें, या शाम को या दूसरे दिन या तीसरे दिन उस पान के पत्ते को लेकर जाएं आप। वह पान के पत्ते आप माता जी के मंदिर में रख सकते हैं, या बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, इनके नीचे डाल सकते हैं, या आपके आसपास कहीं नदी, तालाब, बावड़ी है वहाँ विसर्जित करिए आएँ। घर आकर आपको सबसे पहला कार्य ये करना है, जिस दिन भी ये कार्य करते हैं तो आपको रोली चावल अपने साथ, रोली और हल्दी रख के ले जाना है। आपको करना ये है कि घर में जब आप प्रवेश करें तो आप दाहिनी दिशा की तरफ तो आप हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। ये कार्य आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को सूर्यास्त के समय करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। आप हल्दी के स्वास्तिक बनाएं। आपको कुल मिलाकर 5 स्वास्तिक बनाना है। चाहे तो आप हल्दी के 3 बना दें और चाहे तो आप कंकु के। एक दिशा जो दाहिनी दिशा है उसमें आपको हल्दी के 3 स्वास्तिक बनाना है, जो बाईं दिशा है उसमें आपको 2 स्वास्तिक बनाना है। आप घर में प्रवेश कर जाएं। जो आपका रसोई घर है उसमें आप एक तरफ, एक दीवार पर आप हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, दाहिनी दिशा पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं और बाईं दिशा पर आप कंकु का स्वास्तिक बनाएं। और आके बस इतना ही कार्य करना है आपको। आप जो भी मन में इच्छा लेकर ये कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये धन संपदा के लिए कार्य होता है। धन संपदा यदि आपके घर में कम है या लगता है कि आपको और पैसे की आवश्यकता है, आपका पूरा नहीं पड़ पा रहा है, तो आप ये कार्य अवश्य करें। ये गुरुजी ने ही अपनी कथा में, पुरानी कथाओं में बताया था, और ये मैंने पहले डाल चुकी हूँ वीडियो में, लेकिन वह वीडियो आप निकालेंगे, देखेंगे, यदि प्रयास करेंगे तो निकल जाएगा। कोशिश कीजिए। और बहुत सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं मैंने, आप मेरे पुराने वीडियो अवश्य देखें। अब मैं तीसरा उपाय बता रही हूँ। आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है, घर में क्लेश, अशांति, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होना, यदि ये आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप बहुत छोटा सा कार्य कर सकते हैं। अपने घर में थोड़े से मलाई का मक्खन निकालें, थोड़ा सा मक्खन निकाल कर, और आप माता जी के मंदिर जाएं, दुर्गा मंदिर जाएं, और वहाँ जाके माँ के चरणों में आप दीपक में रख के ले जाएं, या पान के पत्ते पर 1 चम्मच मक्खन रख के ले जाएं। शुद्ध मक्खन होना चाहिए, बाज़ार का मक्खन नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो घर का मक्खन ले सकते हैं। यदि आप नहीं बना पाते हैं तो आप दुकान पर ताज़ा मक्खन निकलवा कर ले सकते हैं। घी दूध की दुकान पर आपको इजीली मिल जाएगा। आप ले लें, और मक्खन रखते हुए आप जो भी रिश्तों में आपकी खटास पड़ती दिखाई दे रही, जिसके कारण भी क्लेश होता दिखाई दे रहा है, आप उनके नाम और गोत्र बोलकर और उनसे माता जी से आप ये विनती करें कि माँ, मेरे घर में क्लेश है, इसको आप बिल्कुल मक्खन जैसा मक्खन होता है वैसा बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और अच्छा कर दीजिए। आप ये जब विनती करेंगे, देखना धीरे धीरे आपके रिश्तों में बहुत जल्दी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। कर देखें, विश्वास बनाए रखें, और विश्वास के साथ यदि अभी कार्य करते हैं तो मैं भी विश्वास के साथ आपको हमेशा बताती हूँ कि आप जो भी उपाय करेंगे आपको उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा और जल्दी मिलेगा। 3 माह के अंदर आपको प्रतिफल 100% श्योरिटी के साथ मिलता है। कर देखें। ओम नमः शिवाय।